प्रिपेयर आईज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसमें आज टर्म है एथिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी, व्हाई मेंटेनेंस ऑफ इट has been incorporated in all religious texts as well as in our constitution। मानवीय गरिमा क्या है, इसका पालन सभी धर्म ग्रंथों के साथ साथ हमारे संविधान में भी क्यों शामिल किया गया है। एक्चुअली अभी आपको जो लोग क्लासरूम प्रोग्राम में हैं उनको आर्टिकल 21 पढ़ाया जा रहा है और आर्टिकल 21 राइट एंड पर्सनल डिग्निटी से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपको समझाना चाहते हैं। ये एथिक्स में ह्यूमन डिग्निटी के तौर पर आपको दिख रहा है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में आपको दिख रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानवीय गरिमा क्या है, ह्यूमन डिग्निटी क्या है, सभी धर्म ग्रंथों के साथ साथ संविधान में भी इसको क्यों शामिल किया गया, कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक तरीके से मनुष्य को बेहतर मानवीय जीवन और उसके समग्र जो संभावित विकास है मानवता से संबंधित, उसको करने का मौका देती है। यानी कि स्पेशल पोटेंशियलिटी एसोसिएटेड विद द रैशनल ह्यूमैनिटी एज वेल एज बेसिक एंटाइटलमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, ये वास्तव में ऑटोनॉमी, पर्सनहुड, फ्लोरिशिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इन बहुत सारे बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रियम्बल में भी दिया गया है। वहां पर कहा गया है कि जो ह्यूमन डिग्निटीज is derived from the inherent dignity of the human person, and whose animating principle is recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of human family, and as the foundation of freedom, justice and peace in the world। ठीक है, तो ये ह्यूमन डिग्निटी को लेकर एक कोट है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये वास्तव में हर फील्ड में, चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, बायोएथिक्स से रिलेटेड हो, ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड हो, इक्वालिटी से रिलेटेड हो या अन्य किसी मामलों में, यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में आप कहाँ कहाँ इसको देखते हैं। आप मेनका गांधी वाद जो आपके आर्टिकल 21 में से भी रिलेटेड है, सीधे सीधे वहां पर कहा गया कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल फिजिकली लिविंग नहीं है, इसका मतलब लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इसी तरीके से बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ठीक है, इन सब चीजों के साथ साथ आप देखेंगे तो सभी धर्मों ने भी मनुष्य को फंडामेंटली इक्वली ट्रीट किया है और ये माना है कि मनुष्य जो है वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों में मानवता के लिए अलग अलग जो रेफरेंस लिए गए हैं। जैसे इस्लाम में कहा गया है वी हैव इंडीड ऑनर्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ एडम, यानी कि ह्यूमन बींग्स। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है डू यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। जैनिज्म के अनुसार सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमैनिटी एंड गॉड्स इमेज इज द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉड क्रिएटेड देम। बुद्धिज्म कहता है ऑल सेंटिनेंट बिगिंस विदाउट एक्सेप्शन हैव द बुद्धा नेचर। और हिंदुइज्म कहता है द ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। तो अलग अलग रिलीजन में भी ह्यूमैनिटी और बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन डिग्निटी, इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन में भी सिंपली ये ग्रेट स्पिरिट हर रिलीजन के साथ साथ मानवता की भी है कि मनुष्य को समान सम्मान दिया जाए, उसको हर गलत तरीके से होने वाले भेदभाव, लिंचिंग, अटैक्स, डिप्राइवेशन, इन सब से प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने के मौके दिए जाएं, और यही जस्टिस भी है और यही आवश्यक भी है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कराने का दोबारा से, एक्चुअली मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ, रीजन यही है क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले करवाया है, बट द थिंग इज अभी हम लोग आर्टिकल 21 पर हैं और एक बार हम चाहते हैं कि दोबारा से बच्चे इस बात को कनेक्ट कर लें आर्टिकल 21 के साथ साथ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज रोल मॉडल, हाउ आर रोल मॉडल्स मेड,
Illustrate and analyze how do role models influence virtues, morals and ethics in a society. आपसे प्रश्न यह है कि रोल मॉडल क्या होते हैं, रोल मॉडल्स कैसे बनते हैं, और आपको ये बताना है कि रोल मॉडल्स किस प्रकार लोगों के वर्च्यूज यानी कि सद्गुण, मॉरल्स यानी नैतिकता और एथिक्स यानी कि नैतिकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो सिंपली रोल मॉडल कौन होता है? रोल मॉडल वो व्यक्ति होता है जो अपने व्यवहार, उदाहरण या सक्सेस इत्यादि से दूसरों को प्रभावित करता है, मुख्य रूप से सामान्यतः यंगर पीपुल्स को प्रभावित करता है। ट्रू रोल मॉडल वो लोग होते हैं जो ऐसी क्वालिटीज अपने पास रखते हैं, ऐसी क्वालिटीज पजेस करते हैं जिससे दूसरों को वो प्रभावित कर सके और उन्हें बेहतर इंसान या बेहतर मार्ग पर ले जाने के लिए कार्य कर सके। इन्हें हम रोल मॉडल कहते हैं। ठीक है, लोग इनके कामों के प्रति, इनकी क्षमताओं के प्रति, इनके जीवन शैली के प्रति, इनके फोकस के प्रति, इनकी सफलताओं के प्रति, इनके जो एडवर्स कंडीशंस हैं उनको टैकल करने के लिए, इन सब चीजों में लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रोल मॉडल हैं वो आपको एक ऐसा विजन देते हैं और एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ट्रस्ट का, जो जिससे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो लोगों को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। लोग उनको देखकर अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, वे क्रिटिकल सिचुएशंस में उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो वीक है तो वो उनकी बातों और उनकी जीवन शैली और उनके एक्सपेरिमेंट्स या उनके असफलताओं से अपना एक प्रेरणा लेते हैं और अपनी जीवन को अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से उनका बिहेवियर, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस, उनकी स्ट्रेटजी, ये सब चीजें लोगों को एक बेहतर पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी और मॉरल पर्सनालिटी बनाती है। रोल मॉडल्स को लेकर जो प्रश्न है उसमें मैंने आपको ये बताया कि रोल मॉडल क्या होते हैं, रोल मॉडल्स कैसे बनते हैं। अब आपको बताना है कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एक आसान सी बात आप बता सकते हैं कि जो रोल मॉडल्स हैं वो अलग अलग, यूँ आप कह सकते हैं कि वो रोल मॉडल्स जो हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। आप किसी को भी अपना रोल मॉडल या किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, लोग अपने रोल मॉडल्स को सामान्यतः फेमस पर्सनालिटीज में देखते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किसको अपने रोल मॉडल के तौर पर देखकर अपने जीवन में उसके कार्यों का अनुसरण यानी कि फॉलो अप कर सकते हैं। आप रोल मॉडल का महत्व समझने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि भगत सिंह। भगत सिंह बहुत सारे यूथ लोगों के रोल मॉडल हैं। एक्चुअली उन्होंने लोगों को पैट्रियटिज्म और देशभक्ति और सेक्रीफाइस, इन सब के वो सिंबल हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देना, फांसी पे लटकना, देश के लिए फांसी स्वीकार करना, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाना, ये सब इंस्पायर करता है यूथ को देशभक्ति के लिए। ये मतलब एक तरीके से ना ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है जो भगत सिंह कर रहे हैं। तो ये सब देश के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना धीरे धीरे इसने लोगों को बहुत प्रभावित किया। दूसरा है भगत सिंह के बाद आप महात्मा गांधी को भी रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। जो भी पीसफुल सोशल मूवमेंट्स करना चाहते हैं वो लोग गांधी जी को बेसिकली फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के बिहेवियर, गांधी जी के स्ट्रगल, गांधी जी की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और ये माना है कि वो बेहतर आइडियाज देते हैं। इसी प्रकार हम मार्क जुकरबर्ग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स या टिम कुक या सुंदर पिचाई, इनको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं। बहुत सारे यंग पीपल्स, इनका जो एंथुजियाज्म है, इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इनका काम करने का ललक है, इनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तरीके से रोल मॉडल हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के रोल मॉडल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से चुन सकता है और उन्हें बनाता रह सकता है। तो मोटी और सीधी सादी बात यह है कि रोल मॉडल्स जो होते हैं वो एक तरीके से आपको कुछ आइडियाज देते हैं, कुछ ऐसे आइडियल्स देते हैं जो आपके अंदर इनकलकेट होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हम किन चीजों के लिए अपना जीवन संघर्ष, अपने जीवन के मार्ग को तय करना चाहते हैं।
ठीक है। और जैसे जैसे हमारे जीवन के महत्व और चीजें बदलती हैं वैसे वैसे हमारे रोल मॉडल भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये कोई फिक्स नहीं होता कि हमेशा एक ही जैसा रोल मॉडल होगा, ये चेंज भी हो सकता है और ये आपके जीवन के मार्ग को आसान और सुखमय और शांति में बनाते हैं, जर्नी को इजी करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। आज के लिए बस ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको देखिए और अपना राइट अप तैयार करिएगा। थैंक यू सो मच।